हेलो 7th क्लास। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हमारी अर्थ कैसे बनी है, हमारी अर्थ के अंदर कितनी लेयर हैं और किन किन चीज़ों से बनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट को, यानी कि हमारी अर्थ की सबसे बाहरी लेयर को, जहाँ कई तरह के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अर्थ की क्रस्ट में कई तरह के जीव जंतु हैं, कई तरह के जानवर हैं और कई तरह के इंसान रहते हैं। और लाखों सालों से हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसने क्या खेल खेले हैं कि हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाए। अब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जो इंसान है या जीव जंतु हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा, ये चीज़ें चाहिए। अब पानी और हवा की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। अगर खाने की बात करें तो हम खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा, पानी और धूप और मिट्टी, उनकी भी ज़रूरत है कि उन्हें भी ये सब चीज़ें चाहिए। अब इसमें हम हवा, पानी और धूप की बात बाद में करेंगे, इसमें हम लेते हैं मिट्टी। तो पेड़ पौधों को मिट्टी मीन्स एक तरीके से हम कहें कि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। अब मिट्टी कैसे बनती है, जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, मिट्टी बनती है पत्थरों से। ध्यान से सुनिए कि मिट्टी किससे बनती है, पत्थरों से। हजारों सालों से जब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते चले जाते हैं तो वे छोटे टुकड़े महीन होकर मिट्टी बनते हैं। जब जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कई सालों से, हजारों सालों से टूटते जाते हैं, और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उससे क्या बनते हैं, वो महीन होकर क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो लाइफ शुरू होती है पत्थरों से। मीन्स जो हमारी लाइफ है वो शुरू होती है पत्थरों से। पत्थरों से मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे जिंदा रह पाए और पेड़ पौधों से हम जानवर और इंसान जिंदा रह पाए। तो आपने देखा कि हमारी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, पत्थरों से। पत्थरों से मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे जिंदा रह पाए और पेड़ पौधों से हम जानवर और इंसान जिंदा रह पाए। मीन्स तो पत्थर का क्या मतलब होता है, अब माइंड में आता है कि पत्थर का क्या मतलब होता है। पत्थर के क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ को हम पत्थर बोल सकते हैं या नहीं, उसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं। अब जो पैरामीटर हैं उनमें पहला है कि वो नेचुरल होना चाहिए। जो पत्थर के पैरामीटर हैं उनमें पहला है कि नेचुरल होना चाहिए। दूसरा है मिनरल मैटर होना चाहिए और वो हमारी क्रस्ट पर पाया जाना चाहिए। तो ये हमारे समझ में आ गया कि इसके क्या क्या पैरामीटर हैं पत्थर के। अब पत्थर की बात की जाए तो पत्थर भी कई सारे अलग अलग कलर के में आते हैं। मीन्स अलग अलग रंगों के होते हैं और इनके जो होते हैं साइज भी क्या होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और इन पत्थरों के टेक्सचर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मीन्स जो सेल हैं, जो पत्थर हैं, इनके भी अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग क्या होते हैं, टेक्सचर में ये होते हैं। तो हम समझ गए कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है वो अनेक प्रकार के शैलों से, जो ये प्रॉपर्टी है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मीन्स पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज, जो ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो बनाने वाले खनिज हैं, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो खनिज पदार्थ के जो प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। अब जो शैल हैं वो विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। आपने देखा है कि जो शैल हैं वो क्या है, विभिन्न रंग, विभिन्न आकार एवं विभिन्न गठन के हो सकती हैं। मीन्स रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो आपके समझ में आ गया कि जो शैल हैं वो विभिन्न रंग के,
आकार के एवं गठन की हो सकती हैं। तो ये बात थी आपकी शैल की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे शैल हैं, जो हमारे रॉक्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स की। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स को। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स को। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी ये पत्थर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक्स मीन्स पत्थर कितने प्रकार के होते हैं। तो कहने को तो हम कह सकते हैं कि नीला पत्थर, पीला पत्थर, लाल पत्थर और हरा पत्थर। लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना है कि पत्थर, अगर हम पत्थरों के प्रकार की बात करें तो हम कह सकते हैं लाल पत्थर, हरा पत्थर, काला पत्थर। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते। हमें ये देखना है कि पत्थर कैसे बना है, जो हमारे रॉक्स हैं वो बने कैसे हैं। हमें ये देखना है कि ये पत्थर कैसे बने। देखा जाए तो पत्थर 3 तरह के होते हैं। मेनली जो पत्थर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये पहला है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 टाइप्स के हैं। अगर हिंदी में देखें तो इग्नियस रॉक को आग्नेय पत्थर कहते हैं। जो इग्नियस रॉक है इसको क्या कहते हैं, जो हमारा इग्नियस रॉक है इसको क्या कहते हैं, आग्नेय पत्थर। और जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको कहते हैं अवसादी। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसको कहते हैं रूपांतरित पत्थर। मीन्स ये जो तीनों हैं इनके हिंदी में नाम है। इग्नियस को तो हमने बोला आग्नेय शैल, और सेडिमेंट्री को हमने बोला अवसादी सेल, और जो लास्ट में जो मेटामॉर्फिक सेल है उसको रॉक है, जो उसे हमने बोला कायांतरित या रूपांतरित शैल। तो ये जो तीनों हैं इनको हम हिंदी में ये बोलेंगे। अब जो ये तो थे हिंदी में पत्थरों के नाम, ये जो हमारे रॉक्स हैं इनके नाम हिंदी में थे। अब जो इनके बारे में जो हमें डिस्कस करना है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इनके नाम डिस्कस करते हैं। जो ये नाम है इनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो नाम है इग्नियस, ये एक इंग्लिश वर्ड है। जो जो इग्नियस जो वर्ड है वो क्या है आपका, इंग्लिश वर्ड है। जो इग्नियस जो आपका वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। और अब ये नाम आया है लैटिन वर्ड से। जो ये इग्नियस वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आपका लैटिन वर्ड से आया है। और ये जो लैटिन वर्ड है इग्नेस, जो ये आपका लैटिन वर्ड है इग्नेस, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग इसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। और इंग्लिश में इग्नियस, तो ये जो लैटिन वर्ड है जो इग्नेस है इसका मतलब होता है फायर। इसका मीनिंग जो होता है फायर होता है। अब फायर ऐसी चीज है जिसमें आग हो। जो फायर है इसमें इसका मीनिंग है आग, जिसमें आग हो। उस चीज का नाम दिया गया है तो इग्नियस। तब इसे इस चीज को क्या नाम दिया गया, इग्नियस। क्योंकि इसमें फायर ऐसी चीज है जिसमें आग हो, और उस चीज को नाम दिया गया इग्नियस, जिसमें आग हो और उस चीज को क्या नाम दिया गया, इग्नियस। तो नेक्स्ट जो है हमारा अब दूसरा है वो है सेडिमेंट्री। सेकंड जो है आपका सेडिमेंट्री है। जो सेकंड है वो आपका सेडिमेंट्री है। ये वर्ड भी लैटिन वर्ड से आया। जो सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये भी कहाँ से आया आपका, लैटिन वर्ड से। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। और सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटलिंग डाउन, मीन्स सेटल डाउन, यानी कि बैठना। जो इसका मीनिंग होता है सेटल डाउन मीन्स बैठना। अब अगर हम किसी बर्तन में पानी लें, अगर हम किसी बर्तन में पानी लें और उसमें क्या करें, मिट्टी डालें, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, नीचे बैठने लग जाती है। आपने देखा, हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो जो सेडिमेंट्री जो आपका रॉक है
इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो इसका हमने अभी तक डिस्कस किया कि अब जो दूसरा है वो सेडिमेंट्री है। ये जो नाम है, ये नाम लैटिन वर्ड से आया है। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया है। और जो था सेडिमेंटम, इसका जो लैटिन वर्ड था क्या था? सेडिमेंटम था। और इसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन, मीन्स सेटल डाउन, यानी कि बैठना। अब इसका एग्जाम्पल है, अगर हम किसी बर्तन में पानी लें और उसमें मिट्टी डालें तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, और हम उसमें फिर मिट्टी डालेंगे तो वो फिर नीचे बैठ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है बैठने वाली, इसे कहते हैं सेटलिंग डाउन। जो ये प्रोसेस है बैठने वाली, इसको क्या बोला गया? सेटलिंग डाउन। तो हमने अभी बात की सेकंड टाइप के रॉक की। तो अब हमारा है तीसरा, जो थर्ड है हमारा, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड है आपको जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक है, ये जो है इंग्लिश वर्ड है, ये आया है ग्रीक से। ग्रीक से। तो जो ये मेटामॉर्फोस, इसका मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है जो मेटा ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस। जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, वो है मेटामॉर्फोस। इसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी चीज का रूप जो थोड़ा बदल जाए। चेंज ऑफ, इसका मीनिंग है आपका चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स किसी चीज का रूप जो थोड़ा बदल जाए। ये तो डिस्कशन था नाम का। मीन्स अब हमारे समझ में आ गया जो हमारा पहला रॉक है, जो पहला टाइप है रॉक्स का, वो है इग्नियस। ये क्या है? लैटिन शब्द इग्नियस, जिसका अर्थ है अग्नि। जिसका अर्थ क्या है? अग्नि। और जो सेडिमेंट्री है, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो ये तो था डिस्कशन नाम का। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये पत्थर कैसे बनते हैं। जो तीनों टाइप के जो पत्थर हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।